तुम अपनी पूजा में सफल हुए, अब मैं तुम्हारा साथ दूंगी। और भगवान ने 31 बाण चलाए, एक बार में 31 बाण चलाए भगवान ने। 10 बाणों से रावण की भुजा कटी, 10 बाणों से रावण की गर्दन कटी, और 10 बाणों से रावण के पांव कटे, और जो एक बाण था वो बचा लिया। तुरंत ब्रह्मा जी को याद किया राम जी ने, कहा अपनी पत्नी को भेजिएगा। किनको? सरस्वती मां को। यदि मैं मारूंगा जगत कहेगा भगवान ने मारे हैं। कोई ऐसी रचना बना डालो जिससे लोग कहे कि घर का वेदी लंका ढाए। और सरस्वती मां को विभीषण जी की जीभ पर लाकर बिठा दिया। विभीषण जी से किसी ने पूछा नहीं था कि रावण कैसे मरेगा। भगवान ने जब तक रावण को नहीं मारा, जब तक विभीषण ने ये नहीं कह दिया कि मेरे भैया की नाभि में तीर मारो। क्या भगवान को नहीं पता था कि ये नाभि में लगने से मरेगा? लेकिन भगवान उसी के भैया के मुख से कहलवाना चाहते थे। जैसे विभीषण ने कहा कि प्रभु आप मेरे भैया की नाभि में तीर मारिए, अमृत का कुंड है। जैसे भगवान ने तीर चलाया कि वाह ये काम हो गया पूरा, विभीषण बोल पड़ा, भगवान ने तीर चलाया, नाभि में जाकर लगा और वहीं पर रावण का वध हो गया। बोलिए श्यावल रामचंद्र भगवान की जय। अब भगवान उसी पुष्पक विमान पर बैठे हैं। सबसे पहले आए नंदी ग्राम में भरत जी से मिले, भरत जी के सीने से मिले, भरत जी के साथ अयोध्या में आए। अयोध्या में आने के बाद अपनी माँ से मिले, अपने छोटे भाई से मिले, सबसे मिले हैं। भगवान का राज्य अभिषेक हुआ और अब भगवान ने मेरी माँ की अग्नि परीक्षा ली। सब भगवान को दोष देते हैं कि भगवान होकर अग्नि परीक्षा दी। देखिएगा, यदि अग्नि परीक्षा ना लेते तो मेरी असली की मां कहां है? अग्नि में। अग्नि में को जैसे मेरी मां निकल कर गई, जो नकली की सीता थी वो नीचे चली गई और जो असली की सीता थी वो ऊपर निकलकर भगवान के पास आ गई। इसीलिए अग्नि परीक्षा लेनी पड़ी। इसके बाद अब भगवान राजा बने, पूरी अयोध्या को अच्छे से भगवान ने पालन पोषण किया। और अब भगवान अयोध्या को छोड़कर जाने लगे। सबसे पहले सब लोग, सब देवता लक्ष्मण जी गए। लक्ष्मण जाकर लक्ष्मण ने कहा कि मैं इस जन्म में तो तुम्हारा छोटा भाई बनकर आया हूं, मैंने तुम्हारी सेवा की है, लेकिन अगले जन्म में मैं तुम्हारा बड़ा भाई बनकर आना चाहता हूं प्रभु। वही लक्ष्मण जी अगले जन्म में क्या बने? बलराम जी बने। और मेरे प्रभु क्या बने? छोटे भाई कृष्ण भगवान बने। वही भगवान। सारे देवता गए वैकुंठ धाम, राम जी बचे। राम जी ने कहा हनुमान तुम नहीं चलोगे क्या हमारे साथ? हनुमान जी बोले प्रभु मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? मैं आपके दर्शन के बिना रह सकता हूं, लेकिन आपके नाम के बिना नहीं रह सकता। और वहां पर भजन कीर्तन नहीं होंगे, भजन कीर्तन तो कलयुग में होंगे, इसीलिए मुझे ऊपर ही रहना है प्रभु। जहां जहां पर कथा होगी मैं अपने भक्तों को वचन देता हूं, वहीं पर व्यासपीठ पर 9 दिन तक 7 दिन तक वहीं पर विराजमान रहूंगा। जो मेरी 108 परिक्रमा करेगा इस व्यासपीठ की, मैं उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करूंगा। इसलिए हनुमान जी नहीं गए। हनुमान जी यहां से कल जाने वाले हैं, कल जाएंगे। कब? पहले भोग प्रसादी लेंगे, देखेंगे कि इस गांव के लोगों ने कैसा भोग बनाया मेरे प्रभु के लिए, कैसा खिला रहे हैं। उसके बाद अपने आप भोग लेकर हनुमान जी सबको फल देकर चले जाएंगे। किसने कितने भाव से कथा को सुना, किसके मन में छल था, सब कुछ। जैसे एक व्यक्ति रोज आता कथा में 5 रुपए लेकर, कागज के 5 रुपए इन उंगलियों में दबाता, ऐसे बनिया था। रोज 9 दिन तक कथा चली, उस 5 रुपए को सोचता रोज आज आरती में दूंगा, लेकिन रोज घर ले जाता। पत्नी बोली अजी कुछ चढ़ाते भी हो या नहीं? बोले नहीं, हाँ मन ही नहीं करता। एक दिन सोचा कि